दोस्तों नमस्कार। लफ्ज़ जिहाद इनकी आवाज़ें गूंजती रहती हैं आजकल हर हिंदुस्तानी के कानों में, और लफ्ज़ जिहाद के नाम पर एक ऐसा शब्द उत्पन्न किया जाता है जो लागू कर दिया जाता है हर स्टेट में। वो तो पहले से ही लागू था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, जिहाद नाम घुसेड़ दिया गया। जिहाद थोड़ा उर्दू का नाम है तो थोड़ा सा मज़े लेने दो, संविधान के उल्लंघन तो ये कर नहीं सकते। जो प्रक्रियाएं और जो कानून गोदी मीडिया आपको बता रहा है वो पहले भी वैसे ही थे। जो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमने बदल दिया, हमने ऐसा कर दिया, हिंदू बच्चों को बचाएंगे, लेकिन यार बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे यार? सवाल तो वही उठ जाता है। लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे। फिर सवाल पूछा जाता है शिवसेना से। शिवसेना से सवाल किया जाता है एक पत्रकार के द्वारा। पत्रकार को थोड़े से माल खिला के भेजा जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेके आओ। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स रहती है कि पत्रकारों को खिलाती है, पिलाती है, और वो क्वेश्चन विपक्ष से पूछ पाती है जो विपक्ष सत्ता में नहीं होता। बस यहां पर एक अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि भाई आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, तो भाई सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। सरकार से सवाल पूछने के लिए हम बैठे हैं, चाहे यूट्यूब का वीडियो डाउन कर देना या कुछ कर देना, क्या जाता है, हम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आवाज 4, 5 या 10 हजार लोग भी सुन लेते होंगे तो वो आवाज 50,000, 60,000, एक साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जो हमने बोले हैं वो शब्द छप जाएंगे उन लोगों के दिमाग पर, जो हमने सच्चाई के साथ बोले हैं, महात्मा गांधी के उसूलों के साथ बोले हैं, अहिंसा के साथ बोले हैं, संविधान के साथ बोले हैं। अब साहब संजय राउत की बात करते हैं। संजय राउत, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, ये महाराष्ट्र के ऐसे एक ज्वलनशील मुद्दे बन गए जिन पर अगर बात ना की जाए तो भारतीय राजनीति का जो चटपटा स्वाद है मजा नहीं आता। और खास तौर पे गोदी मीडिया को मजा नहीं आता। गोदी मीडिया छेड़ने पहुंच जाता है। संजय राउत को छेड़ करके सवाल पूछा गया लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर, तो संजय राउत ने बहुत सीधी सी बात कही, और वो क्या बात कही उसको यहां पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संजय राउत ने किस तरह से करारा चांटा मारा मोदी सरकार के गाल पर, और ये चांटा शायद, इस थप्पड़ की गूंज शायद मोदी सरकार को बहुत दूर तक सुनाई देगी। जी, लफ्ज़ जिहाद पर शिवसेना के संजय राउत बोले, लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पैदा किया गया है जो बीजेपी लेकर के आई है। नीतीश ये कानून लागू करेंगे तो हम भी सोचेंगे। ये हेडिंग है, सब कैप्शन। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई है। मैं पहले बोल चुका हूं, भाजपा शासित राज्य जहां इसका विरोध कर रहे हैं और कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में इसे कोई कल्पना बताते हुए निशाना साधा जा रहा है। मतलब कांग्रेस वाले नहीं करेंगे लफ्ज़ जिहाद पे, है, भाजपा वाले कर देंगे, वो ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। संजय राउत, शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को इसे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है अगले साल, तो ये लफ्ज़ जिहाद का जो है एक पटाखा तैयार किया जा रहा है, एक रॉकेट तैयार किया जा रहा है जिससे कि वो भुना सकें उस चुनाव में, विधानसभा चुनावों में। लेकिन ममता बनर्जी के सामने इनकी कितनी गलेगी कितनी नहीं गलेगी। हालांकि वैसे पिटते रहते हैं, कुटते रहते हैं, आती रहती है। इन्हीं के लोग जो हैं हंगामा करते हैं, अपनी रैलियों में खुद मतलब पत्थर वत्थर फिलवा देते हैं और खबरें चलवा देते हैं बंगाल के चुनाव में कि साहब भाजपा की रैली पे हमला कर दिया। ये कितने बड़े झूठे और कितने बड़े कलाकार हैं। इनको तो मैं राम मंदिर निर्माण भूमि से जानता हूं, जब मैं 20 साल का था। संजय राउत ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं। संजय राउत ने कहा कि देश में लफ्ज़ जिहाद को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, उसे लेकर कुछ लोग हमारे मुद्दे पर हमारी राय भी जानना चाहते हैं। हमसे सवाल किए जा रहे हैं, हम ये कानून कब लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज हमने सीएम से बात की। मैं कहना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार बिहार में इस कानून को लागू कर देंगे तो हम भी कर देंगे। एक करारा सा थप्पड़। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स बिहार में क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जहां बहुमत में है बीजेपी, वहां लफ्ज़ जिहाद के नाम पर अपना सीना फाड़ फाड़ करके, अपना कुर्ता फाड़ फाड़ करके रो रही है। नेटफ्लिक्स जैसी एक सीरीज है उस पर भी अपना कुर्ता फाड़ रही है। लेकिन जब संजय राउत ये सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार अपनी स्टेट में पहले लागू करें उसके बाद हम भी लागू कर देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसीना आ जाता है। उसका जवाब नहीं आता लौट करके। संजय राउत के बयान का कोई विरोध नहीं होता। विरोध क्यों नहीं होता उसका कारण मैं बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी कपोल कल्पित मुद्दे पैदा करती है, चाहे वो किसानों के हों,
चाहे राम मंदिर के हों, चाहे हिंदुत्व के हों या लव जिहाद के हों। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद केंद्र में बेरोजगारों के मुद्दों पर बात की, कोरोना से मरने वाले लोगों के बारे में बात की, कोरोना की झूठी रिपोर्टिंग जो हो रही है उसके बारे में अपनी सजगता दिखाई, भ्रष्टाचार के मामलों में कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलए, एमपी और मिनिस्टर जेल गए उसके बारे में कोई खबर आपको आई? सारी की सारी चीजें दबा दी जाती हैं। यहां मीडिया में वो दिखाया जाता है जो जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। आज की डेट में उज्ज्वला गैस सिलेंडर का नारा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन योगी जी की सरकार अपराध रोकने में नाकामयाब हो जाती है। आज भी एक जिले में 3 हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन मोदी जी लव जिहाद की बात करेंगे। ये लव जिहाद है क्या यार? इस लव जिहाद से तो मैं भी परेशान हो गया। शहनवाज हुसैन और उनका सबका लव जिहाद किया था। ये तो कोर्ट भी बोलता है किसी को धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं है। प्यार हिंदू मुसलमान करते हैं, अपना धर्म बदलने की इजाज़त बिना धर्म बदले कर सकते हैं शादी। गौरी खान, शाहरुख खान, यार बहुत सारे हमारे सामने हैं, फिल्म इंडस्ट्री के उदाहरण भी सामने हैं। जो बहस अब चल रही है वो लग रहा है कि आदिकाल की बहस चल रही है, जिन पर हमें भटकाया जा रहा है और इतना भटकाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं भटक रहे हैं, क्राइम पर उतर आए हैं, चाहे यूपी हो चाहे और भी स्टेट्स हों जहां से नौकरी छोड़ करके आए। कोरोना के बारे में एक अपडेट और दे दूं मैं आपको दोस्तों कि कोरोना में हवा फैल गई है गुजरात के अंदर कि साहब लॉकडाउन फिर लग जाएगा, तो वहां से पलायन फिर शुरू हो गया है। ये खबर आपको दिखाई नहीं दिखाई किसी ने? शायद नहीं दिखाई होगी, ना किसी प्रिंट मीडिया ने छापी है। अब अंदाजे तो अंदाजे होते हैं और अंदाजों के बारे में जिक्र क्या करना, लेकिन मोदी जी जहां अपनी असफलता लव जिहाद के पीछे छुपाना चाहते हैं, जहां छुपाना चाहते हैं कि मैंने बैंक बेच दिए, जहां छुपाना चाहते हैं मैंने सब कुछ बेच दिया, जहां छुपाना चाहते हैं संविधान दिवस पर आकर के संविधान की बात करते हैं और संविधान को तोड़ने के लिए लव जिहाद जैसे कानून लेकर के आए जाते हैं, तो वाकई में एक मजाकिया सिस्टम लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने जानकार हैं, कितने बुद्धिमान हैं। नरसिंह राव 13 भाषाओं के ज्ञानी थे, राजीव गांधी कितने ज्ञानी थे, मनमोहन सिंह कितने ज्ञानी थे। जो ज्ञानी थे उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह क्या थे? पार्टी बनाई, निकल गया। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सोचना पड़ेगा। गूगल पर, विकिपीडिया पर देखना पड़ेगा कि हम कहां वोट दे रहे हैं, अपने भविष्य को वोट दे रहे हैं या लव जिहाद को वोट दे रहे हैं। ये देश के युवाओं और देश के हिंदुओं के ऊपर निर्भर है कि वो एक बार फिर से कोई जिन्ना ओवैसी जैसा पैदा करना चाहते हैं या फिर से देश में पार्टीशन चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर।